हेलो एवरीवन, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप लोगों का एक और नई वीडियो पर। दोस्तों आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल्स के अंदर मैं आप लोगों को सिखाने वाला हूं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर बनाए हुए डेटा को किस तरीके से पेज सेटअप करते, किस तरीके से प्रिंट करते, किस तरीके से एडजस्टमेंट करते, वो सब कुछ प्रोसेस आज के इस वीडियो के अंदर स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ। तो दोस्तों वीडियो पर बने रहिए, अंत तक चैनल पर रहा तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबाना मत भूलिए। अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर लीजिए। दोस्तों बढ़ते आज के इस वीडियो की तरफ। दोस्तों सबसे पहले यहाँ पर आप लोग दोस्तों देख सकते हो, मैंने यहाँ पर ढेर सारे डेटा बनाए हुए रखा हूँ। दोस्तों देख सकते हो, टाइप करके रखा हूँ एक्चुअली। तो इस डेटा को किस तरीके से मैनेज करते, किस तरीके से प्रिंटेबल बनाते हैं, यानी कि किस तरीके से सब कुछ मैनेज करते, वो सब कुछ प्रोसेस बताने वाला हूँ। सबसे पहले मैं आपको एक बार डेटा को प्रिंट प्रीव्यू करके दिखाता हूँ। उसके लिए आपको जाना है फाइल, आपको जाना है सिंपली प्रिंट के अंदर। तो यहाँ पर आपको क्लिक करने के बाद कुछ इस तरीके से डेटा आ रहा है। दोस्तों देख सकते हो यहाँ पर ढेर सारे डेटा है, ये एक्चुअली मैनेज नहीं हो रहा है। तो इसको मैनेज करने के लिए किस तरीके से प्रिंट करते, किस तरीके से सेलेक्ट प्रिंट करते, वो सब कुछ बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले आपको कौन से प्रिंटर के अंदर इसको प्रिंट करना चाहते हो वो आपको यहाँ पर मैनेज करना पड़ेगा। तो उसके लिए आपको प्रिंटर जो भी है, जिस तरीके का प्रिंटर भी है, तो आपको वही प्रिंटर का नाम आपको यहाँ पर सेट करना है। एक्चुअली दोस्तों मेरे पास यहाँ पर प्रिंटर नहीं है, तो मैं जस्ट आप लोगों को समझाने के लिए डेमो दे रहा हूँ, बता रहा हूँ। तो पीडीएफ के अंदर जस्ट क्लिक करते हुए मैं आप लोगों को जस्ट समझा रहा हूँ। अगर आपके पास प्रिंटर है तो प्रिंटर के अंदर क्लिक करते हुए सेलेक्ट कर लीजिए। तो सेम ही प्रोसेस होता है दोस्तों, कुछ भी डिफरेंस नहीं होता है। एक्चुअली A to Z सेम ही होता है। जस्ट अब आपको दोस्तों यहाँ पर एक साइज सेट करना है, तो आपको यहाँ पर पेपर साइज सेट करना पड़ेगा। तो पेपर साइज दोस्तों देख सकते हो यहाँ पर A4 साइज है, तो सिंपली यहाँ पर आपको A4 साइज सेट करना है। अगर दोस्तों इस तरीके से आपका बड़ा डेटा है तो मैं आपको एक रिकमेंड करूँगा, इसको आपको प्रोटेक्टिव के अंदर प्रिंट नहीं करना है, लैंडस्केप के अंदर प्रिंट करना है। वो यहाँ पर मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूँ। इस तरीके से लैंडस्केप प्रोटेक्टिव के अंदर प्रिंट करोगे तो ज़्यादा डेटा आपको यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगा। अगर आपको लैंडस्केप के अंदर प्रिंट करोगे तो ज़्यादा से ज़्यादा डेटा आपको कवर करने का ट्राई होता है। तो उसलिए आपको एक बार काम करना है, यहाँ पर आपको पेज लेआउट के अंदर क्लिक करते हुए आपको दोस्तों सिंपली यहाँ पर ओरिएंटेशन लैंडस्केप सेलेक्ट कर देना है। जस्ट आपको यहाँ पर लैंडस्केप सेट करना है। लैंडस्केप सेट करने के बाद दोस्तों देख सकते हो लैंडस्केप के अंदर प्रॉपर्ली काम हो चुका है। अब दोस्तों आपको इसको प्रिंट करने के लिए सेलेक्ट प्रिंट एरिया करना पड़ेगा। जैसे कि दोस्तों कितना आपको प्रिंट चाहिए उतना आप लोग सेलेक्ट करते हो, प्रिंट भी कर सकते हो, कुछ भी दिक्कत वाली बात नहीं। अगर आपके पास पूरा डेटा है तो पूरा डेटा को प्रिंट करने के लिए जस्ट आपको ये मुझे नहीं चाहिए, एक्चुअली दोस्तों देख सकते हो मैंने यहाँ पर कुछ एक टाइप करके रखा हूँ, तो इसको मुझे नहीं चाहिए। अगर आपके पास और भी डेटा वगैरह है तो आपको नहीं चाहिए, तो जितना चाहिए उतना आपको सेट करके प्रिंट कर सकते हो। उसके लिए दोस्तों आपको सिंपली यहाँ पर सबसे ऊपर वाले, यानी कि दोस्तों ये हेडिंग है, सीरियल नंबर, नेम, फादर्स नेम, मदर नेम, ये वाला हेडिंग है। जस्ट इसके अंदर मैं यहाँ पर क्लिक करते हुए सिंपली क्लिक करूँगा, शिफ्ट कंट्रोल होल्ड करते हुए कीबोर्ड का राइट एरो की प्रेस करना है। आपको एक ही बार शिफ्ट कंट्रोल होल्ड करते कीबोर्ड का राइट एरो क्लिक करने के बाद प्रेस करने के बाद आपको जितना हेडिंग से उतना यहाँ पर ऑटोमेटिकली सेलेक्ट हो जाएगा। यानी कि एकेडमिक क्वालिफिकेशंस के अंदर यहाँ पर हेडिंग है, तो इतना यहाँ पर सेट हो चुका है। अब दोस्तों फिर से आपको शिफ्ट कंट्रोल होल्ड करते हुए डाउन एरो की प्रेस करना है। डाउन एरो की प्रेस करने के बाद आपको जितना तक डेटा है, यानी कि 101 तक डेटा है, यानी कि दोस्तों देख सकते हो 101 सीरियल नंबर का लिस्ट है, तो यहाँ तक इसको डेटा है, तो इसको इस तरीके से ऑटोमेटिकली सेलेक्ट हो जाएगा। सेट होने के बाद आपको फिर से एक काम करना है, पेज लेआउट टैब के अंदर क्लिक करना है। उसके बाद आपको जाना है प्रिंट एरिया के अंदर। प्रिंट एरिया के अंदर क्लिक करने के बाद आपको सेट प्रिंट एरिया के अंदर क्लिक करना है। यानी कि दोस्तों ये एक्चुअली सभी सेलेक्ट होने के बाद इसको सेट प्रिंट एरिया के अंदर सेव हो जाएगा। यानी कि जितना सेट हो रहा है उतना ही आपको प्रिंट हो जाएगा। तो जस्ट आपको यहाँ पर क्लिक करना पड़ेगा। तो प्रिंट करने के बाद आपको एक और ट्रिक करना पड़ेगा, यानी कि सभी डेटा का आपको चाहिए तो आपको फाइल के अंदर क्लिक करते हुए फिर से प्रिंट के अंदर ही क्लिक करना पड़ेगा। तो प्रिंट के अंदर क्लिक करने के दोस्तों देख सकते हो इतना तक लैंडस्केप करने के बाद भी यहाँ पर ज़्यादा डेटा नहीं आ रहा है, यानी कि ड्यू अमाउंट्स, बुक्स, एकेडमिक क्वालिफिकेशंस वगैरह नहीं आ रहा है। तो उसके लिए मैनेज करने के लिए भी एक प्रोसेस है। तो यहाँ पर आपको क्लिक करना है पेज सेटअप्स के अंदर, ध्यान से देखिए पेज सेटअप। उसके बाद दोस्तों अगर आप लोग प्रोटेक्टिव के अंदर प्रिंट करना चाहते हो तो यहीं पर क्लिक कर लीजिए। यहाँ पर भी सभी डेटा आएगा, बट आपको छोटा सा डेटा देखने को मिलेगा, यानी कि इस तरीके से बड़ा बड़ा डेटा आपको नज़र में नहीं आएगा। थोड़ा सा छोटा साइज
साइज आएगा, यानी कि फॉन्ट्स वगैरह भी छोटा आएगा। तो उस हिसाब से आपको लैंडस्केप भी सेट करना पड़ेगा, यानी कि ज़्यादा डेटा है तो लैंडस्केप। अगर आपको प्रोटेक्ट के अंदर ही चाहिए, अपनी ज़्यादा डेटा नहीं है, ठीक ठाक डेटा है बट आपको प्रोटेक्ट के अंदर ही चाहिए, बड़ा बड़ा साइज चाहिए, तो आपको प्रोटेक्ट के अंदर भी क्लिक कर सकते हैं, यानी कि आपका पास ज़्यादा डेटा नहीं है। तो अगर आपके पास ज़्यादा डेटा है तो आपको लैंडस्केप ही क्लिक करना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्लिक करने के बाद अब आपको दोस्तों एक ऑप्शन है फिट टू, तो यहाँ पर आपको क्लिक करना है फिट टू के अंदर, यानी कि एडजस्ट है 100% है नॉर्मल साइज। तो फिट टू के अंदर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको एक ऑप्शन आएगा फिट 1, यानी कि इस डेटा को कितने पेज के अंदर रखना चाहते हो आप लोग। अगर आप लोग 1 पेज के अंदर इस डेटा को रखना चाहते हो 1 बाई 1, यानी कि आपको पेज विड्थ बाई भी 1 ही रखना है, तो फिट टू पेज भी 1 ही रखना है, तो आपको ये 1 पेज के अंदर ओके करने के बाद आप लोग दोस्तों देख सकते हैं एक पेज के अंदर इस तरीके से छोटा डेटा होकर आएगा। अगर आगे मैंने बताया था ना प्रोटेक्ट के अंदर भी सेट करके यूज़ करोगे तो इस तरीके से छोटा डेटा आएगा, यानी कि आपको इसको प्रिंट तो करोगे बट आपको दोस्तों कुछ भी समझ में नहीं आएगा, नज़र में नहीं आएगा, छोटा छोटा फॉन्ट हो जाएगा। तो उस हिसाब से आपको यहाँ पर लैंडस्केप ही सेलेक्ट करना पड़ेगा। अब दोस्तों आपको यहाँ पर ओके करने के बाद इस तरीके से आएगा। अब बट आपको यहाँ पर मैनेज करने के लिए एक ऑप्शन है, तो सिंपल सा ऑप्शन है, जस्ट आपको यहाँ पर साइज आपको बढ़ा देना है, जैसे कि 3 कर लेना है। 3 करने के बाद जस्ट आपको ओके करोगे। आपको दोस्तों इस डेटा को 3 के अंदर चाहिए, 4 के अंदर चाहिए, यानी कि 4 पेजेस के अंदर, 3 पेजेस के अंदर, 2 पेजेस के अंदर चाहिए, तो जस्ट ओके कर देना है। तो ओके करने के बाद इस तरीके से कंप्लीटली डेटा ऑटोमेटिकली आ जाएगा, यानी कि दोस्तों देख सकते हो सीरियल नंबर से एकेडमिक क्वालिफिकेशंस तक डेटा था, तो कंप्लीटली इसी तरीके से डेटा आया है। एक्चुअली जब आप लोग प्रिंट करोगे इसी तरीके से आएगा, बट यहाँ पर आपका एक दिक्कत है, जब आप लोग यहाँ पर स्क्रॉल डाउन करोगे तो यहाँ पर हेडिंग्स नहीं आ रहा है, एक यहाँ पर आपको दिक्कत है। यानी कि दोस्तों ये सीरियल नंबर है या फिर ये नेम है या फिर ये फादर्स नेम है या मदर्स नेम है, ये तो मुझे पता है, मैंने टाइप किया है। अगर आपको नहीं पता है तो यहाँ पर भी आप लोग हेडिंग्स लगाना चाहते हो तो लगा सकते हो, यानी कि जब भी आप लोग जितना भी पेजेस प्रिंट करोगे तो उस पेजेस के अंदर ऑटोमेटिकली हेडिंग्स आएगा। ये ट्रिक भी आपको जानना बहुत ही ज़रूरी है। तो यहाँ पर मैं स्क्रॉल डाउन करूँगा तो इतना तक डेटा कम्प्लीटली आ चुका है। जब भी मैं यहाँ पर प्रिंट करूँगा तो यहाँ पर भी हेडिंग आना चाहिए, तो आपको ये भी प्रोसेस करना पड़ेगा। तो उसके लिए आपको सिंपल सा प्रोसेस है, जस्ट आपको यहाँ पर सिंपली क्या करना है, प्रिंट एरिया मैंने दे चुका हूँ ऑलरेडी। आपको दोस्तों जाना है प्रिंट टाइटल्स के अंदर, यहाँ पर ध्यान से देखिए प्रिंट टाइटल्स के अंदर। तो यहाँ पर आप लोग दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पर ऑटोमेटिकली पेज का नेम भी आ चुका है, 1 पेज 3 पेज है। अब दोस्तों यहाँ पर प्रिंट टाइटल्स के अंदर क्लिक करना है। तो यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपको एक ऑप्शन है, यहाँ पर ध्यान से देखिए रॉ टू रिपीटेड एट टॉप, यानी कि दोस्तों आपको रिपीटेड टॉप के अंदर चाहिए। अगर आप लोग दोस्तों राइट के अंदर, लेफ्ट के अंदर से भी रिपीटेड बनाना चाहते हो तो वो भी बना सकते हो। जैसे कि कुछ भी आपको डिटेल्स वगैरह रिपीटेड चाहिए तो वो लेफ्ट से भी बना सकते हो। ज़्यादातर दोस्तों यहाँ पर टॉप ही रिपीटेड होता है, तो टॉप ही यहाँ पर यूज होता है। तो यहाँ पर मैं इसको टॉप के अंदर क्लिक करूँगा। यहाँ पर क्लिक करने के बाद इस तरीके से यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं सीरियल नंबर से आगे जितना भी फर्स्ट रो है ना आपका, इससे आगे आपको यहाँ पर एक एरो देखने को मिलेगा, ये वाला सीरियल नंबर के अंदर। ये वाला सीरियल नंबर के अंदर नहीं है दोस्तों, यहाँ पर इस वाले सीरियल नंबर के अंदर ये 1 के अंदर आपको एक बार क्लिक करना है। यहाँ पर क्लिक करते हुए दोस्तों देख सकते हो प्रिंट टाइटल्स के अंदर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर रॉ टू रिपीटेड एट टॉप के अंदर क्लिक करने के बाद आपको दोस्तों यहाँ पर आना है। यहाँ पर आने के बाद जस्ट इस तरीके से क्लिक करने के बाद यहाँ पर एक फार्मूला का कोडिंग भी आ जाएगा। यहाँ पर आपको जितना भी हेडिंग्स है, यानी कि जहाँ तक भी आपने टाइप किया था वो सब कुछ ऑटोमेटिकली सेट हो जाएगा। जस्ट आपको यहाँ पर ओके कर देना है। तो ओके करने के बाद अब दोस्तों आप लोग देख सकते हो प्रिंट प्रीव्यू। तो यहाँ पर आप लोग दोस्तों देख सकते हो फर्स्ट पेज के अंदर भी हेडिंग आ रहा है और दोस्तों दूसरे पेज के अंदर भी हेडिंग आ रहा है ऑटोमेटिकली, जैसे कि 43, 44, 45, 46, 47 यहाँ पर आ रहा है। तो इस पेज के अंदर भी क्या आ रहा है, हेडिंग्स आ रहा है। तो उसके बाद नीचे करोगे तो यहाँ पर भी आपको हेडिंग्स देखने को मिलेगा। यानी कि दोस्तों अब आपको ईजिली पता चलेगा सीरियल नंबर, ये नेम, ये फादर नेम, जितना भी पेज प्रिंट करोगे ये रिपीटेड ऑटोमेटिकली हेडिंग्स भी आपके सामने आएगा। तो दोस्तों ये था आपको प्रिंट करने का, प्रॉपरली प्रिंट करने का प्रोसेस ज़्यादा डेटा का। और आपको दोस्तों कम डेटा है तो भी इस तरीके से मैनेज करते हैं। यानी कि दोस्तों आपको हाइट वगैरह ज़्यादा है, यानी कि सीरियल नंबर मैंने 1 से 100 तक टाइप किया था। अगर दोस्तों आपके पास 400, 500, 600 है
बट आपको इतना तक ही है, पेड अमाउंट तक है या फिर कोर्स फी तक है। आपको 5-6 सेल्स है यानी कि 5-6 कॉलम्स है तो आपको प्रोटेक्टिव के अंदर भी प्रिंट कर सकते हो। अगर आपको दोस्तों 5-6 से ज़्यादा है यानी कि 10, 12, 14, 16 है तो आपको इसी तरीके से ओरिएंटेशन लैंडस्केप करते हुए यानी कि लैंडस्केप पेज करते हुए इस तरीके से मैनेज करते काम कर सकते हो। आपको ये बात तो पता ही होना चाहिए दोस्तों, आपको हेडिंग्स तो लगाना ही पड़ेगा, बट आप लोग इजीली सब कुछ पता चलेगा। जो भी जितना भी प्रिंट करोगे तो इस तरीके से हेडिंग्स भी आकर प्रिंट हो जाएगा। तो दोस्तों ये था प्रॉपरली एक्सेल्स के अंदर प्रिंट करने का प्रोसेस। एक ही पेज के अंदर सब कुछ भी प्रिंट कर सकते हो या फिर 2-3 पेज के अंदर भी अपने डेटा को एडजस्ट करते हुए मैनेज करते हुए यूज़ कर सकते हो। आपके अकॉर्डिंग, आपके डेटाज के अकॉर्डिंग आप लोग सब कुछ ठीक करते हुए एडजस्ट कर लीजिए। तो दोस्तों मैंने आपको ज़्यादा से ज़्यादा समझाने का ट्राई किया हूँ, एक्सेल से अंदर किस तरीके से प्रिंट करते हैं, किस तरीके से मैनेज करते हैं, सब कुछ मैंने बताने का ट्राई किया हूँ। आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, चैनल पर आए तो सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलता हूँ अगले वीडियो पर किसी नए टॉपिक के ऊपर में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।